सिंध में ईद शॉपिंग का आज आखिरी रोज, बाजारों में गहमा गहमी, दुकानदारों और खरीदारों ने कोरोना एसओपीज भुला दिए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में लॉकडाउन, इस्लामाबाद में भी बाजार बंद, मार्केटों में सन्नाटा, कोयटा के ताजिरों की ढिठाई, दुकानें खोल ली। ईद के रंग अपनों के संग दूसरे शहरों में मुलाजमत करने वाले आबाई इलाकों का रुख करने लगे। लाहौर में एसओपीज के नाम पर जायद किराए की वसूली, फैसलाबाद में कोरोना एसओपीज नजरअंदाज। असद उमर कहते हैं नकलो हरकत की पाबंदियां तकलीफ का बाइस हैं, खतरा दस्तक दे रहा है, मुत्तहिद होकर पहली लहर की तरह कामयाबी हासिल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद का दो तरफा ताल्लुकात की मजीद मजबूती पर इत्तेफाक, तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म और वली अहद की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातों में दो तरफा, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर आज़म की जानिब से शाह सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार और सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल हिमायत का इरादा किया गया। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब का एलामिया जारी। सऊदी अरब में रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ी अच्छी और खुश आइंद डेवलपमेंट है। वज़ीर आज़म ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान आने की दावत दी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब चाहते हैं मुस्लिम ममालिक में राब्ता हो, गलतफहमियां दूर हों, चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए OIC मुनासिब प्लेटफॉर्म है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की आवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ईद के बाद सऊदी वफ़द पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 5 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम का मुआहिदा भी शामिल। सज़ा याफ्ता मुजरिमों के तबादले, जराइम के खिलाफ ताउन, माहौलियात और तवानाई मनसूबों से मुताल्लिक मुआहिदे भी तय पाए। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम, वर्कर्स रिक्रूटमेंट, पीडिया के शोबे में ताउन के मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। इस मौके पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे। शहजादा बिन मोहम्मद सलमान का पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में शाही दीवान में इशाइया। वज़ीर आज़म की आमद पर खुद इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर उम्रा भी अदा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल OIC से भी अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलेंगे। FIA आड़े आ गई, शहबाज शरीफ बैरून मुल्क उड़ान न भर सके। मरियम नवाज कहती हैं शहबाज शरीफ को अदालती फैसले के खिलाफ वर्जी करके रोका गया। हुकूमती इक़दाम जाहिर करता है सिलेक्टेड शहबाज शरीफ से किस कदर खौफसदा हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा शहबाज शरीफ को रोकना तौहीन अदालत है, उन्हें रोक लेने से क्या होगा, 2 रोज बाद चले जाएंगे। अता तारड़ बोले जुल्फी बुखारी को ले जाना हो तो 1.5 घंटे में लिस्ट से नाम निकल जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना DG FIA का इख्तियार है। अदालती फैसले पर नाम निकलवाने की दरख्वास्त नहीं की गई। शहबाज गिल बोले हम हमेशा अदालतों के अहकामात मानते हैं। अदालत ने नवाज शरीफ को मफरूर करार दिया। मफरूर के जमानती के खिलाफ तो कार्रवाई होती है, आप रातों रात क्यों भाग रहे थे। फिरदौस साशिक अवान का कहना था रेड लिस्ट के बाइस आम पाकिस्तानी बरतानिया में दाखिल नहीं हो सका, लेकिन लुटेरे खानदान के मफरूरों, इश्तिहारियों और मुल्जिमान की ईद मिलन पार्टी बरतानिया में जरूर हो सकती है। फारूक हबीब ने कहा ये इख्तिदार में हो तो मुल्क में होते हैं, इख्तिदार में ना हो तो लंदन यात्रा याद आ जाती है। कोरोना के वार, 24 घंटे में मजीद 120 अफराद हुए शिकार, 4109 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 8.5% रही। मुल्तान में कोरोना के लिए मुख्तस 70, लाहौर में 64, गुजरांवाला में 62% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी मामूल पर लाएं। बाहर निकलते हुए मास्क की पाबंदी हर शहरी के लिए लाजमी करार। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मास्क पहनने से शहरी कोरोना से महफूज रहेंगे। SOPs पर अमल दरामद में कोताही बर्दाश्त नहीं। शहरियों के ताउन से ही कोरोना का फैलाव रोकने में कामयाब होंगे।
कोवैक्स की जानिब से पाकिस्तान को मुफ्त दी गई वैक्सीन की पहली खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। 12,38,000 डोज शामिल। एनसीओसी के मुताबिक अब तक 1,19,00,000 वैक्सीन डोज पाकिस्तान आ चुकी हैं। रवा माह कोरोना वैक्सीन की भारी मिकदार पाकिस्तान पहुंचेगी। 9 मई को साइनोवैक वैक्सीन की 10 लाख डोज पाकिस्तान पहुंचेंगी। 13 ता 15 मई साइनोवैक वैक्सीन की 15 लाख डोज आएंगी। रवा माह के अख्ताम पर साइनोवैक की 15 लाख डोज मिलने का इम्कान। लाहौर में बैंक लूटने का मंसूबा बनाने वाले गिरोह के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। सीपीओ के मुताबिक मुल्जिमान कराची में 1 अरब 33 करोड़ की वारदातें कर चुके हैं। बैंक्स के बाहर शहरियों को लूटने वाले 7 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। हेरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम्स एयरपोर्ट का कलेक्टोरेट ने इंटरनेशनल मेल ऑफिस में पार्सल से हेरोइन बरामद कर ली। हेरोइन की मालियत 1 करोड़ 90 लाख रुपए है। हेरोइन को पेशावर से बर्मिंघम के लिए गारमेंट के पार्सल में छुपाया गया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 33 अरब डॉलर से जायद का गैर मुल्की कर्जा ले चुकी। सूद की वजह से तनख्वाहों की अदायगी और दिफाई बजट के लिए भी पैसे नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अवाम को किफ़ायत शुआरी का दर्ज देने वाली हुकूमत के शाहाना अखराजात मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा हैं। सख्त शराइत पर कर्जे लेकर आमदनी से 10 खरब ज्यादा खर्च कर चुकी। सिंध में अशियाए खुरनोश की कीमतें सबसे ज्यादा हैं। कराची में 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपए का मिल रहा है। फारूक हबीब कहते हैं, कुछ दिन से पर्ची चेयरमैन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। बिलावल ये बताएं, उन्होंने महंगाई पर कितने इजलासों की सदारत की। वजीर आला सिंध ने कितने बाजारों के दौरे किए हैं। सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध में है। सियासत के बजाय अवाम को रिलीफ दें। हुकूमत का कामयाब जवान के साथ कामयाब किसान प्रोग्राम लाने का फैसला। छोटे किसानों को 20 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, अब तक 10,000 नौजवानों को कामयाब जवान प्रोग्राम में कर्ज दिया गया। तादाद आइंदा 3 साल तक लाखों में होनी चाहिए। लाखों की तादाद में कर्ज देंगे तो माशी तरक्की तेज होगी। हल्का एन 249 में 166 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल। नून लीग के 555, एमक्यूएम के 447, कलदम टीएलपी के 407, पीएसपी के 466, तहरीक इंसाफ के 95 और पीपल्स पार्टी के 319 वोट कम हो गए। भारत में कोरोना की हलाकत खेजी। पहली बार 24 घंटे में 4,187 अमवात। मजीद 4 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत भी मुतासर। दीपिका और शिल्पा शेट्टी के पूरे खानदान कोरोना से मुतासर। 2 शेरनियां भी कोरोना से मुतासर। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला समेत दीगर रियासतों में लॉकडाउन का ऐलान। नई दिल्ली और मुंबई में सूरत हाल संगीन। ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार। यौमुल कुद्स पर इस्राइली दरिंदे मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर टूट पड़े। फायरिंग और शेलिंग के बावजूद किसी ने नमाज तर्क ना की। इस्राइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद, 170 से जायद जख्मी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत और तुर्की की मजम्मत। अमरीका का कशीदगी कम करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, जबरी बेदखली जंगी जराइम के मुतरादिफ है। खून की मौरूसी बीमारी थैलेसीमिया का आलमी दिन। थैलेसीमिया के शिकार अफराद के खून में सुर्ख पुल्लियों की मिकदार कम हो जाती है। मरज का फैलाव रोकने के लिए माहिरीन का शादी से पहले थैलेसीमिया कैरियर स्कैनिंग करवाने का मशवरा। हरारे टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स जारी। आबिद अली के 150 रन्स। नाइट वॉचमैन साजिद अली 20 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 21 और हसन अली खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी को न्यूकासल के हाथों शिकस्त। न्यूकासल ने इब्तिदा से ही जारहाना खेल पेश किया और यके बाद दीगरे 4 गोल दाग दिए। इख्तितामी लम्हात में लेस्टर सिटी ने फाइट बैक किया। 10 मिनट में 2 बार गेंद को जाल में फेंका, लेकिन टीम शिकस्त से ना बच सकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं आपके साथ हिर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। The world is in your hands with ARY News.
Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.